हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग बिहार आईटीआई प्लस बिहार पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें पैरा मेडिकल का जो भी एग्जाम होता है, उसमें जो मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड हम मैथ का सेशन चला रहे हैं। यानी मैथ्स का सेशन अभी चल रहा है। इसके पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग सेशन जो है वो द इंड के पर है, यानी कि वो समाप्त होने के कगार पे है। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ का जो सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, और नंबर सिस्टम में टाइप 3 तक का क्वेश्चन जो है हम लोग पूरी डिटेल के साथ, यानी पूरे कंसेप्ट के साथ समझ लिए थे। बट इसमें हम लोग जो है टाइप 3 के बाद, यानी कि आफ्टर टाइप 3 यानी कि टाइप 4 लेकर आए हैं। और टाइप 4 में देखेंगे कि नंबर सिस्टम का टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक आईटीआई या जो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक होता है उसमें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो टाइप 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 - 1/2 इंटू, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में है तो इसके जो बिटवीन में क्या है, यहाँ पे इंटू का सिंबल छुपा हुआ है। तो 1 - 1/3, उसके बाद 1 - 1/4, इसी तरह डॉट डॉट दिया है। लास्ट वाला स्टेप क्या है, 1 - 1/n का मान क्या है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग को सिंप्लीफाई किया जाए। इसको यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/n। यही है, इसी को ज्ञात करना है, इसी को सॉल्व करना है आगे। तो इसको आगे सॉल्व किया जाए तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये दोनों बटा का घटाव है, तो बटा का घटाव जिस तरह सॉल्व किया जाता है उसी तरह हमको ये भी सॉल्व करना है। उनको आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आगे के प्रोसेस में क्या होगा, यानी इसका बटा घटाव निकालना है, बटा घटाव, इसी तरह इसका भी बटा का घटाव निकालना है। तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 × यानी कि ये बटा घटाव निकालेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा -2, ये आपका होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 3 - 1/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 4 × 4 -1/4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आपका ये वाला क्या हो जाएगा n - 1/n आएगा। तो इस तरह यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे आएगा। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/2, ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीपल का सिंबल आएगा, यानी कि गुना का चिन्ह आएगा। उसके बाद इसको कीजिएगा तो 3 - 1 यानी 2/3, यानी 4 - 1 इंटू 3/4। इसी तरह डॉट डॉट आपका क्या है यहाँ पे n - 1/n, यही ना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप माइंड को ये कीजिएगा, तो माइंड को ये कीजिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 है कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 है ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। यदि इसका आगे वाला जो प्रोसेस आता उसमें ये 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता, इसी प्रकार सब यहाँ पे कैंसिल आउट होते जाता। ये यहाँ पे n - 1 है तो n - 1 भी यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला जो भी पद होगा, यानी कि जो भी टर्म इसके पहले वाला होगा उसके लिए n - 1 तो बटा में आएगा, और जब बटा में आएगा तो वो कैंसिल आउट कर देगा n - 1 को। बट यहाँ पे बच क्या रहा है n, तो यानी कि ये वाला जो n है यही लास्ट में बच जा रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि यानी ऊपर आपको क्या मिल रहा है, ऊपर पूरा को काटते जाइएगा तो पूरा का काटते जाइएगा तो 1 ही ऊपर मिलेगा, बट नीचे में क्या मिल रहा है आपका लास्टली n मिल रहा है। तो इसलिए आपका 1/n यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में आपका ए नंबर ऑप्शन आपको पिक करना है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 1² + 2² + 3² + डॉट 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 यानी कि x² इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, यानी कि इसके बराबर यदि इतना है तो इतना 1² + 2² + 3² + डॉट 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 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। और आपके पास ऑप्शन 4 दे भी दिया है। कौन कौन से ऑप्शन, 725, 385, 550 और 155। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे ये दे दिया है, यानी कि लास्ट वाला जो पद है x², उसी को यहाँ पे लेके यहाँ पे एक फार्मूला सेट करके आपको दे दिया है, और इसी फार्मूले के बेस से आपको ये ज्ञात करना है।
तो ये तो बहुत बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है जो किसी भी यानी कि जो लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उन सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग यानी कि निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको इसी फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करना है इस प्रकार। यानी कि जो क्वेश्चन होते आते हैं तो क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देता है ये फॉर्मूला, और कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी देता है। तो नहीं देता है तो आपको ये फॉर्मूला जो है आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6 जो होता है वो सभी यानी प्राकृतिक संख्याओं के जो योग होते हैं उनके स्क्वायर का बराबर होता है। तो आप इसको याद कीजिएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको जब इसको सॉल्व करना है तो पहले सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर, यही आपको सॉल्व करना है और इसी फॉर्मूला के बेस पे। तो यहाँ पे लास्ट में x था तो यहाँ पे आपको x दिया हुआ था, लास्ट में यहाँ पे 10 है तो आपको x की जगह पर क्या रख देना है, 10 रख देना है। तो आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6 यही दिया हुआ है। इसी x की जगह पे आपको 10 पुट करना है। क्यों? क्योंकि x की जगह पर यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो जब 10 दिया हुआ है तो 10 पुट कीजिएगा तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1/6। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 10 इंटू 10 है 11 गुना फिर 10 दूना 20 है 21/6। आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 दूना 6 5 दूना 10, उसके बाद 3 सते 21, यहाँ पे 11 पचे 55 गुने 7, यानी कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 सते 35 और 5 सते 35 और 3 38, 385 जो आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में आपका ये वाला दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपको पिक करना है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। और यदि आपको इस प्रकार नहीं दिया हुआ और रहेगा फॉर्मूला तो आपको फॉर्मूला इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस प्रकार के यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हुआ हमारा हम लोगों का जो टाइप 4 था, ये टाइप 4 समाप्त हुआ। इसके बाद हम टाइप 5 जो है लाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टाइप 5 की ओर और देखते हैं हमारे टाइप 5 में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे टाइप 5 का जो लेकर आए हैं तो टाइप 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि टाइप 5 के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 5 में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुणनफल इतना 53 का होल क्या है 167 है, यानी कि 53 के पावर 167 है का इकाई अंक क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यदि इकाई अंक का तो आपको कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 784 ही आपको नंबर दिया हुआ है और पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई यानी कि इधर से आप गिनते हैं तो इकाई दाएं से का, तो इकाई का अंक क्या है 4 है। तो यही ये बोल रहा है कि यदि 53 को यदि आप कितना बार 167 यानी कि 167 बार इस तरह 53 गुना करते रह जाइएगा तो उसके बाद जो आपका जो भी डिजिट आएगा, जो भी संख्या नंबर निकल कर आएगा तो उस नंबर में इकाई का जो स्थान होगा उस इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा, यही आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यदि आप इसको 53 को आप 167 बार लिख कर गुना कीजिएगा तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड होगा और ये लगभग आप 2 घंटा में भी नहीं बना पाइएगा। यदि आपको कोई भी जो है टेक्निकल मेथड नहीं दिया जाए, यानी कि जो भी मोबाइल कैलकुलेटर वगैरह होता है वो न दिया जाए, तो आप जो अपने हाथ से बनाइएगा तो 53 का जो 167 बार आप गुना कीजिएगा तो काफ़ी आपको समय लग सकता है। तो इस प्रकार ये सॉल्व नहीं होगा, इसको ट्रिकली के माध्यम से यानी कि ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है वो चुटकी में सॉल्व हो जाता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी किसी का भी जो कोई भी डिजिट हो उसका पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 53 का जो पावर 167 दिया हुआ है, इसमें ये जो पावर है उसमें हमेशा आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। आप इसको 4 से भाग कीजिएगा 167 को तो आप क्या जो शेषफल आएगा यानी कि
67 में 4 से भाग कीजिएगा तो 4 चौका 16, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 उतरा, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 शेषफल आया। यानी कि 4 से आपको ये 167 में 4 से भाग करना है, उसके बाद जो शेषफल आएगा वही इसका जो है पावर लिख देना है। तो यहाँ पे 167 में 4 से भाग किए तो कितना शेषफल आया था, 3 आया था, तो आपका 53 का पावर 3 हो जाएगा। यदि 4 शेषफल आता तो 4 लिखते, 2 आता शेषफल तो 2 लिखते, 1 शेषफल आता तो यहाँ पे 1 लिखते। तो यहाँ पे 3 शेषफल आया इसलिए यहाँ पे 3 लिखे। अब इसको तो ये तो काफी सिंपल हो गया। इसके बाद तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि यदि 53 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आप आसानी से इसको गुना करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का 9 और उसके बाद 9 में भी 3 से गुना कीजिएगा तो 9 3 27। तो आपको सिर्फ इकाई यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल इकाई का स्थान है उसी से मतलब है, इसलिए आप पूरा गुना मत कीजिए। ये 3 में 3 से गुना कर दीजिए तो 3 का 9 और 9 में 3 से गुना कीजिए तो 9 3 27। तो 7 आपका इकाई के स्थान पे आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका 7 आपको पिक करना है आंसर। ओके, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपके कमेंट को पढ़ने का और उसका जवाब देने का। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई से ही रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे टाइप 5 का ही ये भी क्वेश्चन है। तो टाइप 5 में जो है इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़्यादा ये नहीं करना है, इसी मेथड से यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है। तो इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बोल रहा है कि 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103 में इकाई का अंक क्या है। तो ये भी इसी मेथड से रिलेटेड है, बस बशर्ते यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दिया है, तो इसे घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, सॉरी 102 इसका पावर है प्लस 264 इसका पावर 103 है। आपको हमने क्या पहले बताया कि इसमें 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पे इसका घात कर देना है, इसके पावर पे रख देना है। तो यहाँ पे 264 के इसमें 102 में 2 4 से भाग कीजिएगा तो 4 दूना 8 और उसके बाद 22 4 ऊपर से 20, यानी भाग कीजिएगा तो आपका शेषफल जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 264 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है। प्लस फिर यहाँ पे भाग कीजिएगा तो 264 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 103 में आप 4 से भाग कीजिएगा तो आपका 3 शेषफल आएगा। इसको आगे बनाइएगा तो आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आपको सिंपल हो गया। ये इसको आपको 2 बार गुना करना है और आपको इकाई के ही डिजिट से मतलब है, आपको इकाई के ही डिजिट से मतलब है, इसलिए आपको ज़्यादा ये नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, यानी कि आपके 6 से ही मतलब है, क्योंकि इसका इकाई से ही ना मतलब है, इसलिए आपको 6 लेना है। उसके बाद ये इसका क्या कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, यानी कि 3 बार गुना करना पड़ेगा 4 में। तो 4 चौका 16 16 को 64, यानी कि 4 आ रहा है, तो यानी कि 64 आ रहा है, इसलिए आपको इकाई से मतलब है, इसलिए आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे 4 लिखिएगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और इसमें भी आपको इकाई से ही मतलब है, तो 1 को कैंसिल आउट कीजिए और ये 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपको पिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि कोई भी संख्या का कितना भी पावर दिया हो उसमें 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसके पावर पे वही शेषफल पुट कर देंगे और उसका मान निकाल देंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, और इसके बाद टाइप 6 लेकर आएंगे जो काफ़ी इंपोर्टेंट है, और उसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम हॉल में। ओके, तो बात करें टाइप 6 की। तो यहाँ पे टाइप 6 में आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में देखिएगा, तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल भागफल दिया हुआ है, यहाँ पे भागफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 भागफल दिया हुआ है। उसके बाद जो है बोल रहा है कि भाजक जो है, भाजक बराबर जो है भागफल का 25 गुना। तो भागफल तो आपका 16 दिया हुआ है,
तो 16 का 25 गुना, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो आपका भाजक भी 400 हो गया। उसके बाद शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल जो है जो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना, तो 16 यानी कि 5 इंटू 16, भागफल 16 दिया हुआ है इसलिए 5 इंटू 16 इसका कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है। यदि भाज्य इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि भाजक गुने भागफल, और ये प्लस में क्या हो जाता है, शेषफल, जो कि आप 7 और या 6 में भी आप पढ़े होंगे। तो आप 7, 6 में पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो आप जानते होंगे कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो होता है वो भाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसी मेथड पे इसको आपको पुट कर देना है, जो जो दिया हुआ है। तो भाजक दिया हुआ है 400, उसके बाद भागफल आप जानते हैं 16 दिया हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद शेषफल आप यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे 80 आया। इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 × 64 हो जाएगा, यानी कि 6400 हो जाएगा। और प्लस में है तो प्लस में 80। उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6480 आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। और बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 6480, आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पिक करना है। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 इसी तरह डॉट 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 200 तक का योग क्या होगा। तो इसको आपको याद करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। एक फार्मूला आपका होता है SN बराबर, यानी कि सभी संख्याओं का योग बराबर n/2 इंटू AN प्लस A, जहाँ आपका n जो है संख्याओं की पूर्ण संख्या, यानी कि जितनी भी संख्या है उस सभी संख्याओं का योग, यानी कि ज्ञात करना है। तो आपको कितनी संख्या है वो मालूम होना चाहिए, वो आपका n कहलाता है। AN यानी कि अंतिम संख्या, यहाँ पे अंतिम संख्या दिया हुआ है 200 और A मतलब प्रथम संख्या। तो आपका यहाँ पे A क्या दिया हुआ है, 101 आपका प्रथम संख्या दिया हुआ है। लेकिन पूरी संख्याओं का मतलब मालूम नहीं है कि कितनी संख्या है, इसलिए आपको थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि आप यदि 1 से लेकर 200 तक का सभी का योग निकालिए। उसके बाद जो है 1 से लेकर 100 तक का योग जो है, इसमें से आप इतना को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका 101 से लेके 101 से लेके आपका 200 तक का योग निकल कर आ जाएगा। तो आपको यही वाला मेथड यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले 1 से लेके सॉल्व में करेंगे। 1 से लेके आपका जो है 200 तक का योग, उसके बाद माइनस कर दीजिए कितना, 101 से लेके 100 तक का योग, यानी कि इतना में से इतना आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको 101 से लेके 200 तक का योग निकल जाएगा। तो आप इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, यही वाला, और इसके लिए भी यही वाला। तो इस पे हम लोग इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे n के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 200 और बटा में 2। उसके बाद an के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 200 ही लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में a के जगह पर 1 ही लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूरा का यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अंतिम संख्या यहाँ पे 200 है तो 200, यहाँ पे अंतिम संख्या 100 है तो यहाँ पे 100, उसके बाद बटा में 2, उसके बाद क्या हो जाएगा अंतिम संख्या, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा
100 प्लस और प्रथम संख्या ए के जगह पर क्या रख देना है 1। यहाँ पे ये वाला निकल के आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा आगे, तो ये कैसे क्या आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 इंटू यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 1 यहाँ पे 201 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 50 आएगा और ये 101 आएगा। इसको आगे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 201 पर डबल जीरो हो जाएगा, माइनस में 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 और इसमें 505 इतना आएगा। तो आपको इतना में से इतना माइनस करना है, तो आप इतना में से इतना को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 0 में से 0 माइनस कीजिएगा 0, 0 में से 5 यानी कि 5, यहाँ पे 0 में से 0 तो 0 यहाँ पे कितना हो गया 25 में से 5 माइनस होगा तो 15, यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ जाएगा 15,050 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार ही सॉल्व करेंगे।